बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि यदि बुढ़ापे में आंसू नहीं बहाना चाहते हो तो ये 4 बातें संतानों को कभी नहीं कहनी चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। एक वृद्ध और लाचार पिता की है जिनकी जिंदगी कभी आनंद से भरी हुई थी, लेकिन समय ने ऐसा मोड़ लिया कि उन्हें सड़क पर भिक्षा मांगने को विवश होना पड़ा। जब अपनों एक नन्ही परी उनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आई। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि कठिन समय में कभी भी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए और मानवता ही सबसे महान धर्म है। तो आइए इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी एक वृद्ध लाचार पिता की जिंदगी पर आधारित है। वे बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन समय ने ऐसे करवट ली कि उन्हें सड़क पर भिक्षा मांगने को विवश होना पड़ा। जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तब एक नन्ही परी चिड़िया उनकी ज़िंदगी में किरण बनकर आई। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि कठिन समय में भी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए और मानवता ही सबसे महान धर्म है। तो आइए इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। जगदीश जी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो सड़क के किनारे एक नन्हे बालक के जूते चमका रहे थे। उनकी उम्र ढल चुकी थी और वस्त उनकी व्यवस्था बयान कर रहे थे। तभी हरशंकर नाम का एक युवक वहां आया और उन्हें इस साल में देखकर उनका उपहास करने लगे। उनसे व्यंग्यपूर्ण कहा, बूढ़े तेरी तो यही स्थिति रह गई है, लोगों के जूते चमकाकर पेट भर रहा है। अच्छा है, इसी बहाने 2 निवाले तो मिल जाएंगे। हरशंकर ने कहा। 1000 का नोट दिखाते हुए कहा, यह ले मेरे जूते साफ कर दे, बारिश में कीचड़ से गंदे हो गए हैं। जगदीश जी ने असहाय दृष्टि से उसकी ओर देखा और फिर चिल्लाकर कहा, सुनाई नहीं देता क्या, जल्दी कर। जैसे ही उसने दोबारा जूता अपनी ओर बढ़ाया, अचानक एक तेज थप्पड़ की गूंज ने उसे चौंका दिया। उसने देखा कि एक पुलिस अधिकारी वहां खड़ा था। अधिकारी ने क्रोध से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इनसे इस तरह बात करने की। हरशंकर ने घबराते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं, यह तो एक भिखारी है। भिखारी ने दोबारा थप्पड़ मारते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात कर, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी तुझे। इतने में ही अंदर से एक चिकित्सक बाहर आए और बोले, सर जल्दी कीजिए, बैठक शुरू हो चुकी है, सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यह सुनकर हरिशंकर स्तब्ध रह गया और वह सोचने के लिए मजबूर बैठ गया। और व्यक्ति जो बूढ़ा था, उधर जगदीश जी पुलिस अधिकारी के साथ भीतर चले गए। बैठक समाप्त होने के बाद जगदीश जी का मन अतीत की ओर चला गया। बारिश हो रही थी और उन्हें वह दिन याद आ गया जब उनकी ज़िंदगी ने ऐसा दुख भरा मोड़ लिया। लगातार बरसता पानी गिर रहा था और वे एक टीन की छत के नीचे खड़े थे। जगह जगह से वो टूटी थी तो वहाँ एक पानी टपक रहा था। उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उन्हें पास एक पुराना झोला और एक लकड़ी की छड़ी थी जिस पर सहारा लेकर वे खड़े थे। ठंड से कांपते हुए वे बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उसी समय एक बच्चा साइकिल पर वहाँ से गुजर रहा था। उसने जगदीश जी को कांपते हुए देखा तो अपनी साइकिल रोककर उनके पास आया और बोला, बाबा जी आप यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या आपको घर जाना है। जगदीश जी उसकी मासूमियत को देखते हुए उनसे प्रभावित हुए। इतने समय से वे सड़क पर थे मगर किसी ने उनकी सुना भी नहीं या देखा भी नहीं। बच्चे की बात सुनकर उनका दिल भर आया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा मेरा तो कोई घर नहीं है। बच्चा मासूमियत से बोला, अरे बाबा जी आपके कपड़े भीग गए हैं, चलिए मेरे घर, मम्मा आपके कपड़े सुखा देंगी। जगदीश जी उनकी सरलता
देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बेटा मैं नेत्रहीन हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो सोता हूँ, लेकिन आज बारिश ने यह आश्रय भी छीन लिया। बच्चा हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं बाबा, आप मेरे घर चलिए, वहाँ आराम से रहिए। शिवांश की इस जिद के आगे जगदीश जी असहाय होकर और उसके साथ चल दिए। शिवांश का घर पास ही था। जैसे ही वह घर पर पहुँचे, शिवांश भीतर गया और अपनी माँ को पुकारा। अंदर से उनकी माँ नारायणी की कड़क आवाज़ आई, शिवांश कहाँ चला गया था? मैं कब से तुझे खोज रही हूँ। यह सुनकर जगदीश जी के दरवाजे पर ही ठिठक गए। उन्होंने अपने मैले कुचैले वस्त्रों की ओर नज़र दौड़ाई और सोचा, मैं इस दशा में इनके घर जाऊंगा तो ये लोग क्या सोचेंगे और क्या समझेंगे। कोई फटे हाल भिखारी इनके घर में प्रवेश कर रहा है। यह बच्चा तो मासूम है, मगर मैं अपनी बेइज्जती और नहीं रह सकता। यह विचार आते ही उन्होंने धीरे धीरे दबे कदमों से वहाँ से खिसकना उचित समझा। बाहर आए तो बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी। तेज गति से चलते हुए एक वृक्ष के नीचे पहुँचे, जहाँ एक पुरानी लकड़ी की बेंच पड़ी थी। उसी पर बैठ गए। बारिश की बूंदें उन पर गिरने लगी। ठंड और भी बिगड़ने लगी, जिससे उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने पुराने थैले से एक गंदी सी चादर निकाली और उसे ओढ़कर उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। पिछले 2 वर्षों से जगदीश जी भिक्षा मांगकर जीवन ही यापन कर रहे थे। उन्होंने जर्जर वस्त्र और दुर्बल शरीर उनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी कह रहे थे। कुछ देर बाद वर्षा थम गई, मगर उनकी स्थिति और ख़राब हो चुकी थी। संध्या होने को थी। चारों ओर धीरे धीरे अंधकार फैल रहा था। जल भराव के कारण सोने की कोई जगह नहीं बची थी। थकावट और सर्दी से बेहाल होकर उन्होंने एक दुकान के समीप जाकर कोने में अपनी गीली चादर बिछा ली। अपना थैला निकाला, उसको सिर के नीचे रख लिया। वर्षा के कारण दुकान के पास चाय नाश्ते की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद किसी ने जगदीश जी को हल्के से झकझोर दिया। वे घबरा कर उठ बैठे और पूछा, कौन है? तभी एक जानी पहचानी आवाज़ आई, बाबा जी मैं शिवांशु हूँ। जगदीश जी ने आवाज़ पहचानते हुए धीरे से कहा, शिवांश बेटा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी पास खड़ी एक महिला, जो शिवांश की माँ नारायणी थी, बोली, हाँ अंकल जी, यही शिवांश है। कब से कह रहा था कि आपको ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन देखिए इसने आपको ढूंढ ही लिया। जितने समय में बाद मिले हैं, उतने समय के बाद ही ये खाना खाएगा। आँखों में आंसू आ गए भक्त के, रोने लगा। बोला, मैं तो देख तो नहीं सकता, मगर महसूस कर सकता हूँ कि यह बच्चा नहीं बल्कि भगवान है। नारायणी हंसते हुए बोली, अंकल जी यह भगवान नहीं, बड़ा नटखट है। इस पर जगदीश जी मुस्करा कर बोले, भगवान भी तो शरारती और मासूम दोनों होते हैं। नारायणी ने कहा, हाँ अंकल जी, मैं आपके लिए एक चाय और कुछ खाने के लिए व्यवस्था करती हूँ। आपका यह भगवान तभी खुश होगा। यह कहकर वह दुकान से चाय और नाश्ते का सामान लेकर आई। पहले तो जगदीश जी ने लेने से इनकार कर दिया, मगर शिवांश बोला, बाबा जी आप तो मेरे दोस्त हो, दोस्ती में मना नहीं कर सकते। शिवांश के सादगी के आगे जगदीश जी हार गए और उन्होंने चाय नाश्ता स्वीकार कर लिया। नारायण ने पूछा, अंकल जी आप हर रात यहीं सोते हैं? कुछ देर चुप रहकर जगदीश जी ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ बेटा, यही सहता हूँ। मेरी किस्मत में ही कुछ यही लिखा है। कभी अपना घर और परिवार था, लेकिन आज यही गली मेरा बसेरा बन चुका है। सुनकर नारायणी की आंखों में आंसू आ गए और वह तुरंत घर गई और एक कंबल, गद्दा और कुछ पुराने वस्त्र लेकर लौटी। उन्होंने सब देते हुए कहा, अंकल जी यह कपड़े पहन लीजिए और कंबल ओढ़कर आराम से सो जाइए और ठंड भी नहीं लगेगी। जगदीश जी ने इस बात को और इस सहयोग को देखते हुए भावुक हो गए। उन्होंने बार बार ईश्वर का धन्यवाद किया और नारायणी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। आंखों में आशा की एक नई किरण जगी कि शायद इस संसार में अभी भी भले लोग शेष हैं। रात धीरे धीरे गहराती रही। बारिश थम चुकी थी, लेकिन ठंड और बढ़ गई थी। जब नारायणी ने देखा कि जगदीश जी सिसर रहे हैं तो चिंता में बोली, अंकल जी आपको तो तेज़ बुखार हो रहा है। मेरे पति डॉक्टर हैं, मैं उन्हें से दवा मांग कर लाती हूँ।
शिवांश उत्साह से बोला, बाबा मेरे पापा डॉक्टर हैं, आप सबको ठीक कर देंगे। नारायणी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा अंकल जी, मैं अभी आपको दवा देती हूँ। सुबह मैं अपने पति से इलाज करवा दूंगी। नारायणी ने दवा दी और शिवांश के साथ घर लौट आई। जगदीश जी उनकी आत्मीयता से गहराई तक प्रभावित हुए और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद उन्होंने गिद्दा बिछाया, नारायणी द्वारा दिए गए वस्त्र धारण किए और कंबल ओढ़कर शांति से सो गए। बुखार की जलन में उन्हें थोड़ा राहत मिली। सुबह होते ही शिवांश ने अपने पापा देवराज से कहा, पापा कल रात वाले बाबा जी को तेज बुखार था, आपको उन्हें देखने चलना होगा। देवराज ने बिना विलंब किए, बिना सोचे विचारे शिवांश बेटे के साथ चल दिए। शिवांश घबरा गया और चारों ओर देखने लगा कि वहाँ बाबा नहीं हैं। तभी उसको खोजने के लिए शिवांश इधर उधर घूमने लगा। बाबा जी कहाँ होंगे? वह तेज कदमों से दौड़ने लगा। देवराज ने उन्हें रोकने का कोशिश की, लेकिन शिवांश बेटा बिना रुके आगे बढ़ता गया। वह उस स्थान पर पहुंच जा जहां जगदीश जी टीन के सेट के नीचे बैठे करते थे। उसने मुस्कुराकर कहा, यही है बाबा जी। देवराज को राहत मिली और तेजी से जगदीश जी के पास पहुँचे। शिवांश ने उत्सुकता से पूछा, बाबा कल रात मम्मी ने जो कंबल और बिस्तर दिया था वह कहाँ है? जगदीश जी ने उदास होकर कहा, बेटा रात में कुछ लोग आए और मुझे वहाँ से चले जाने को कहा। उन्होंने मेरा गद्दा कंबल वस्त्र छीन लिए, मैं कुछ भी नहीं कर सका। यह सुनकर शिवांश जी की आंखों में चिंता भर आई। देवराज ने कोमल स्वर में कहा, अंकल जी आप मेरे साथ घर चलिए, आपका इलाज की आवश्यकता है। जगदीश जी ने पहले तो इनकार किया, फिर लेकिन शिवांशु को मना नहीं कर पाए। वो साथ में चल दिए। अब मैं किसी की कृपा नहीं ले सकता। तुमने मेरे लिए इतना किया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। अब तुम मुझे यहीं छोड़ दो। देवराज ने विनम्रता से कहा, अंकल जी मैंने आपको बाबा कहा है तो आप मेरे पिता समान हैं। अपने बेटे के कर जाने से इनकार क्यों कर रहे हैं? पहले आप स्वस्थ हो जाइए, फिर मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगा। फिलहाल कृपया करके साथ चलिए। जगदीश जी शिवांशु की सरलता और देवराज के स्नेहपूर्ण शब्दों के आगे झुक गए और उनके साथ चले पड़े। वहां पहुंचने पर नारायणी ने उनके आराम से बैठाया और उन्हें खाना पीना खिलाया और उन्हें सोने के लिए गद्दा और बेडशीट दी। शिवांश तो हर समय उन्हें के साथ ही रहता था। धीरे धीरे जगदीश जी पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उचित पोषण और आराम से उनके चेहरे की रौनक लौट आई थी। एक दिन जगदीश जी ने नारायणी और देवराज को कृतज्ञता से ध्यान देते हुए कहा, बेटा तुम लोगों ने मेरे लिए जो किया है वह जीवन भर नहीं भूल सकता। ईश्वर ने मुझे आप जैसे देवदूत भेजकर जीवन दान दिया है। नारायणी मुस्कुराकर बोली, अंकल जी इसमें आभार की क्या आवश्यकता है, यह तो हमारा कर्तव्य है। शिवांश ने आपको बाबा कहा तो आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। जगदीश जी की आंखों में आंसू की झलक उठे। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि जिन आपनों ने मुझे त्याग दिया वे आज मुझसे कितनी दूर हैं और यह अनजान लोग मेरे सगे बन गए। एक दिन नारायणी ने संकोच से पूछा, अंकल जी क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जगदीश जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पूछो बेटा। थोड़ी झिझक के बाद नारायणी बोली, अंकल जी आपके भी तो संतान होंगी, क्या वे आपके साथ नहीं रहते? यह सुनकर जगदीश जी गहरी खामोशी में डूब गए। उनकी आंखों में पुरानी स्मृतियां तैरने लगी और चेहरे पर दर्द स्पष्ट झलकने लगा। उन्होंने धीरे से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सब मुझे छोड़कर चले गए और उन्होंने मुझे बहुत खोजा लेकिन कुछ पता नहीं चला। नारायणी ने सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, अंकल जी ऐसा क्या हुआ कि आप बेघर हो गए? यह सुनते ही जगदीश जी अतीत की गहराइयों में खो गए। वह उन दिनों को याद करने लगे जब उनका जीवन सुखमय और समृद्ध था। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व तक उनका जीवन अत्यंत खुशहाल था। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी, 2 पुत्र और उनकी पत्नियां थीं। जगदीश जी ने और उनकी पत्नी चंद्रिका ने अपना शेष जीवन तीर्थ यात्राओं में बिताने का निर्णय लिया था। दोनों ने देश के कई तीर्थ स्थलों की यात्रा की। उनके बेटे और बहुओं को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक दिन जब जगदीश जी और चंद्रिका एक तीर्थ यात्रा पर थे तो सड़क पार करते समय एक भीषण दुर्घटना हो गई।
एक तेज गति वाली कार ने दोनों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए गए। जगदीश जी को सिर और आंखों में गहरी चोट आई। जब चंद्रिका की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई, बेटों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने पूरी कोशिश की लेकिन चंद्रिका को बचा नहीं पाए। जगदीश जी की आंखों पर पट्टियां बंधी थी, इसलिए वो अपनी पत्नी का अंतिम बार देख भी न सके। चंद्रिका की मृत्यु से वो पूरी तरह टूट चुके थे। कुछ दिनों बाद डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और उन्हें घर पर रहने के लिए भेज दिया। उनकी बहुओं ने उनकी देखभाल करने से कतराना शुरू कर दिया। बेटों को कार्यालय जाने की जल्दी होती थी। दिन भर घर में अकेले केवल बहुएं थी, मगर दोनों बहुएं जगदीश जी की देखभाल की जिम्मेदारी एक दूसरे पर टालती रहती थी। कई बार जगदीश जी घंटों भूखे बैठे रहते हैं और संध्या तक भोजन नसीब नहीं होता था। वह खुद से काम करने का प्रयास करते, लेकिन दृष्टिहीनता के कारण बार बार ठोकर खा जाते। कभी पानी बिस्तर पर गिरा देते तो कभी वस्त्र उल्टे पहन लेते। बहुएं इस पर उपहास उड़ाती और उनकी सहायता के लिए आने की जहमत तक नहीं उठाती थीं। जगदीश जी अपने कमरे में इसी स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हर छोटे बड़े कार्य के लिए उन्हें बहुएं पर निर्भर रहना पड़ता था। एक दिन बड़ी बहू अन्नपूर्णा ने अपने पति केशव से कहा, केशव, तुम्हारे दृष्टिहीनता पिता को कब तक संभालेंगे? छोटी बहू कुछ भी नहीं करती। तुम्हारे पापा हर छोटी बात के लिए आवाज़ लगाते रहते हैं। मैं सारा दिन काम करते करते थक जाती हूँ। अब मुझसे नहीं होगा, कुछ निर्णय लो। केशव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं क्या करूँ? उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाने की आवश्यकता क्या थी? अब कौन देखभाल करे? इधर छोटी बहू तुलसी भी अपने पति सूर्य नारायण से शिकायत कर रही थी, सूर्य नारायण, अपने पापा को कहीं छोड़ आओ या उनके लिए किसी सेवक का प्रबंध कर दो। मैं अब और नहीं कर सकती। दीदी सारा काम मुझ पर छोड़ देती हैं और मैं अकेले सब करते करते थक गई हूँ। तुम्हारे पापा भी बहुत नखरे करते हैं, सूर्य नारायण ने समझा और बताते हुए कहा, तुलसी, अगर सेवक रखेंगे तो उसका खर्चा हमें ही वहन करना पड़ेगा। बड़े भैया तो कुछ नहीं देंगे, पूरा बोझ हम पर ही आ जाएगा। सेवक रखना व्यर्थ होगा। हाँ, यदि उन्हें कहीं छोड़ दें तो सही रहेगा। तुलसी ने सुझाव दिया, तो चलो भैया, भाभी से बात करते हैं। सूर्य नारायण और तुलसी जाकर केशव और अन्नपूर्णा से मिली। तुलसी ने कहा, भैया, पापा की देखभाल अब कठिन हो रही है। मैं अकेले सब कुछ नहीं कर संभाल सकती। आप लोग कुछ भी निर्णय लें। केशव ने कहा, हम तो पहले ही परेशान हैं। सेवक रखना उचित रहेगा, मगर खर्चा कौन उठाएगा? अन्नपूर्णा ने बीच में बात काटते हुए कहा, हम तो पैसा नहीं देंगे, हमारे पास इतना धन नहीं। तुलसी ने भी सहमत जताते हुए कहा, हमारे पास भी कोई पैसा का पेड़ नहीं लगा है जो हम सब कुछ भार उठा सकें। कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक सेवक को रख लिया, लेकिन जगदीश जी की कठिनाइयाँ समाप्त नहीं हुई। सेवक भी उनकी देखभाल में लापरवाही करने लगा। बहुत बहुएं अन्नपूर्णा और तुलसी उन्हें ताने मारने से बजाय नहीं आती थी। सुबह सुबह उनकी आवाज़ कानों में गूंजती थी, यह बूढ़ा बैठा है, जिंदगी हमारी बोझ बन चुकी है। इससे शर्म भी आती है। यह कटु शब्द सुनकर जगदीश जी अंदर अंदर बहुत ही आहत हुए, और लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते थे। अब वह पूरी तरह से असहाय हो चुके थे। जब सेवक आया तो बहुएं ने उनका जीवन भी कठिन बना दिया। जगदीश जी की देखभाल के साथ साथ उससे अन्य घरेलू कार्य भी करवाए जाते थे। वह एक का काम पहले करता तो दूसरी बहू नाराज़ हो जाती, हम भी पैसा देते हैं, पहले वाला भी हमारे पैसा देता है। इस खींचतान से सेवक परेशान हो गया। कुछ दिनों के बाद तंग आकर वह नौकरी छोड़ दी। सेवक के चले जाने के बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में चली गईं, मगर जगदीश जी की तकलीफ़ और बढ़ गई। अब वे भूखे प्यासे पड़े रहते थे, लेकिन किसी को उनकी स्थिति पर दया नहीं आती थी। जब भूख असहनीय हो गई तो उन्होंने स्वयं भोजन तलाशने के लिए विवश होना पड़ा। कांच के बर्तन गिरकर टूट गए। बर्तनों के गिरने की आवाज़ सुनकर उनकी बहुएं दौड़कर आईं और कांच के बिखरे टुकड़े को देखकर अन्नपूर्णा क्रोधित हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, तेरी वजह से नौकर भाग गया और अब यह नुकसान कर रहा है।
यह सब नुकसान भरेगा कौन? क्रोध में उसने जगदीश जी को धक्का दे दिया, जिससे वह नीचे गिर पड़े। दुर्भाग्यवश वह टूटे कांच के टुकड़ों पर जा गिरे, जिससे उनके शरीर पर गंभीर चोटें आ गईं। वह पीड़ा से कहराने लगे, और मगर बहुओं को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जगदीश जी के हालात पर ध्यान न देते हुए उल्टा उन्हें बुरा भला कहना जारी रखा। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि बेटों ने उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल में भर्ती कराने से पहले उन्हें जगदीश जी से कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए। जगदीश जी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिए। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी, मगर इस अवधि में कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। चिकित्सक और नर्सों ने जब उनके परिवार के बारे में पूछा तो वे कुछ नहीं बता सके। हर दिन वह भगवान से प्रार्थना करते थे कि शायद कोई अपना उन्हें देखने आए, मगर कोई भी नहीं आया। जब जगदीश जी की तबीयत पूरी तरह से दुर्बल हो गई, तब उन्होंने अस्पताल से छुट्टी ली और अपने घर की ओर रवाना हुए। जब वे अपने पुराने पत्ते पर पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर उनकी नींदियाँ उड़ गईं। घर सूना पड़ा था और दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछने पर उनका परिवार यह मकान बेचकर कहीं चला गया है। यह सुनकर जगदीश जी वहीं दरवाजे के सामने बैठ गए। वे कई घंटों तक वहीं बैठे और सोचे कि मेरा परिवार आखिर गया कहाँ। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो धीरे धीरे उठे और समीप के एक मंदिर में चले गए। अब उनकी ज़िंदगी हर दिन ईश्वर की आराधना करने और अपने परिवार के लौटने की प्रतीक्षा में बीतने लगा, लेकिन कोई वापस नहीं आया। इस मार्मिक कहानी को सुनकर नारायणी की आंखों में आंसू उछल गए। वह बोली, अंकल जी, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ। ऐसी संतानें कैसे हो सकती हैं जो अपने माता पिता का भी ख्याल ना रख सकें। जगदीश जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। मैंने भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब समझ नहीं आता कि दोष किससे दूं। किस्मत को दूं, खुद को दूं, बच्चों को, या अपने ही संस्कारों को। शायद यह सब मेरी ही नीयत में लिखा था। यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गए और आंसू पोंछते हुए बोला, बाबा, आप रोइए मत, हम आपके अपने हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जगदीश जी ने ये उस मासूम बालक को स्नेह भरी दृष्टि से देखा और मन ही मन सोचा, इतना अपनापन तो मुझे मेरे अपनों में भी नहीं दिखा, लेकिन यह अनजान परिवार मुझे अपना मान कर इतना कह रहा है। कि एक दिन देवराज ने जगदीश जी के पास आकर कहा, अंकल जी, पास में एक नेत्र चिकित्सक शिविर आयोजित किया गया है, वहाँ आपकी आंखों की जांच करवाई जा सकती है। हो सकता है कि उसके उपचार के बाद आपके आंखें सही हो जाएं। भगवान ने आपके लिए कोई मार्ग खोल दिया हो। जगदीश जी ने उदास स्वर में कहा, नहीं बेटा, डॉक्टर पहले ही मना कर चुके हैं। अब तुम भी यह छोड़ दो। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना किया, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। इस इलाज में बेकार धन खर्च होगा और शायद कोई लाभ भी न हो। देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं अंकल, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होगा। यह शिविर गरीबों के लिए निःशुल्क लगाया गया है। एक बार प्रयास करने में क्या हानि है। यह सुनते ही पास खड़े से शिवांश ने उल्लास से कहा, बाबा जी, आप अपने देख सकेंगे, कृपया चलिए ना। जगदीश जी पहले थोड़ा संकोच किए, लेकिन नारायणी और देवराज के बार बार मनाने पर वे तैयार हो गए। अगले ही दिन देवराज उन्हें लेकर शिविर में पहुंचे। चिकित्सकों ने उनकी आंखों की विस्तृत जांच की और बताया कि इलाज से उनकी दृष्टि लौट सकती है, लेकिन इसके लिए दीर्घकालिक उपचार करना आवश्यक होगा। देवराज ने तुरंत सहमति व्यक्त की और जगदीश जी का इलाज प्रारंभ हो गया। लगातार 1 महीने तक उपचार चला। सब कुछ सुधार दिखने लगा तो चिकित्सकों ने कहा कि यदि उपचार नियमित रूप से चलता रहा तो उनकी दृष्टि वापस आ सकती है। यह सुनकर देवराज और नारायणी और शिवांश बहुत खुश हुए और झूम झूम कर नाचने लगे। आखिर वह दिन पहुंच चुका जहां जगदीश जी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उसे हटा दिया। जगदीश जी ने डॉक्टर से कहा, सबसे पहले मैं शिवांश को देखना चाहता हूँ, वह मेरे लिए भगवान के समान है। डॉक्टर ने धीरे धीरे पट्टी हटाई। जगदीश जी ने धीरे धीरे आंखें खोली और शुरुआत में कुछ धुंधला दिखा, लेकिन कुछ देर बाद शिवांश का चेहरा स्पष्ट नजर आने लगा। शिवांश उत्साह से बोला, बाबा, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? बाबा ने कहा, बाबा
शिवांश को देखते हुए भावुक हो गए और बोले, प्यारे नन्हे फरिश्ते, यह सब तेरी बदौलत हुआ है। अगर तू ना होता तो मैं इस दिन कोई को नहीं देख पाता। देवराज और नारायणी भी यह देखकर अत्यंत भावुक हो गए। कुछ दिनों बाद जगदीश जी पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उन्होंने देवराज और नारायणी से बात की और अपनी आंखें ठीक हो जाएं चुकी हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार मुझे पुराने घर ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ अब कौन रहता है। देवराज और नारायणी तुरंत सहमत हो गए और उन्हें उनके पुराने घर ले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि घर में अब नए लोग रहते थे। जगदीश जी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वापस लौट आए। वे समझ गए कि अब इस घर में उनका कोई संबंध नहीं बचा। वापसी के बाद जगदीश जी ने खुशियों से भर गए और वे राज शिवांश के साथ खेलते खेलते, बातें करते और हंसी खुशी समय व्यतीत करते। एक दिन जगदीश जी ने देवराज और नारायणी से कहा, बेटा आज रात थोड़ा समय निकालकर मेरे पास आना। मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। रात को जब देवराज और नारायणी जगदीश जी के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने अपना पुराना थैला निकाला और उसमें से एक तस्वीर बाहर निकाली। वह तस्वीर उनकी दिव्यांग पत्नी चंद्रिका जी की थी। उन्होंने तस्वीर को हाथ में लेते हुए भावुक स्वर में कहा, तुम दोनों की वजह से मैं दोबारा जीने लायक बना, नहीं तो मैं एक भिखारी की तरह दर दर ठोकरे खाने को मजबूर हो जाता। आज मैं अपनी पत्नी की तस्वीर इन्हीं आँखों से देखकर उसे याद कर पा रहा हूँ। यह सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है। देवराज और नारायणी ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी, हमें कोई योगदान नहीं, यह ईश्वर की मर्जी है। हम तो बस उनके हाथ की कठपुतलियाँ हैं। यह सुनकर जगदीश जी मुस्कुरा दिए। इसके बाद उन्होंने तस्वीर को पीछे से खोलना शुरू किया, जिसे देखकर देवराज और नारायणी चौंक गए। देवराज ने जिज्ञासा से पूछा, अंकल जी आप क्या कर रहे हैं? जगदीश जी ने तस्वीर के पीछे से कुछ दस्तावेज निकाले और बोले, बेटा यह ज़मीन के कागजात हैं। इसके बारे में मेरे बच्चों को भी कोई जानकारी नहीं है। यह संपत्ति हमने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले खरीदी थी। इसके लिए गांव की अपनी ज़मीन बेची थी। हमने सोचा था कि तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद इसे अपने बच्चों को उपहार में देंगे, मगर उनकी हरकतें देखकर मेरा मन बदल गया। अब मैं चाहता हूँ कि यह ज़मीन तुम दोनों को सौंप दूँ। तुमने मुझे सड़क से उठाकर अपने घर में शरण दी, उसकी कीमत नहीं बल्कि मेरे स्नेह के प्रतीक के रूप में इसे स्वीकार कर लो। देवराज और नारायणी यह सुनकर आवाह रह गए। देवराज ने विनम्रता से कहा, नहीं अंकल जी, यह हम स्वीकार नहीं कर सकते। हमने आपके लिए जो कुछ किया उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं था, यह तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी। जगदीश जी ने निराश स्वर में कहा, बेटा यह ज़मीन अब मेरे किसी काम की नहीं, इसे मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लो। कुछ देर सोचने के बाद देवराज ने कहा, ठीक है अंकल जी, हम इसे एक शर्त पर लेंगे। यदि आप चाहें तो इस ज़मीन पर एक अस्पताल बनवा सकते हैं, जिससे यह भूमि ज़रूरतमंदों के काम आ सकेगी। यह सुनकर जगदीश जी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल, यह एक बहुत अच्छी सोच है। अगर इससे लोगों का भला हो सके तो मुझे बेहद खुशी होगी। फिर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन बेटा अस्पताल बनवाने के लिए इतना सारा धन लगेगा, वो कहाँ है मेरे पास? इतनी बड़ी रकम तो मेरे पास भी नहीं है। देवराज ने विचार करते हुए कहा, हाँ अंकल जी, ऐसा ही करते हैं कि इस भूमि का हिस्सा बेच देते हैं। जो धन मिलेगा उसे शेयर बाज़ार में निवेश करेंगे। इससे पूंजी बढ़ सकती है और शेष रकम से अस्पताल का निर्माण करना आसान हो जाएगा। जगदीश जी ने इस योजना को स्वीकार किया। अगले ही दिन देवराज ने भूमि का मापन करवाया। संपत्ति इतनी विशाल थी कि कुछ हिस्सा बेचने के बाद भी अस्पताल का निर्माण संभव था। जल्द ही भूमि का एक भाग अच्छे दामों में बिक गया।
जिससे बड़ी धनराशि प्राप्त हुई। जगदीश जी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो संपत्ति उन्होंने मामूली कीमत में ही खरीदी थी, अब वह सोने जैसी कीमत दे रही है। देवराज ने अपने एक मित्र की सलाह से वह पैसा शेयर बाजार में निवेश कर दिया। 6 महीने बाद बाजार में अच्छा लाभ हुआ और धनराशि कई गुना बढ़ गई। 1 वर्ष के भीतर इतनी पूंजी एकत्र हो गई। जब बीच बीच में और धन की आवश्यकता पड़ी तो जगदीश जी ने अपनी एक और पुरानी हीरे की अंगूठी और सोने की चैन निकालकर देवराज को सौंप दिया। उन्होंने कहा, बेटा, अब इन चीज़ों पर तुम्हारा हक है। या सही उद्देश्य के लिए काम आ जाए तो मुझे बेहद खुशी होगी। देवराज ने आभूषण बेचकर शेष धन प्रबंध किया। 2 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद अस्पताल बनकर तैयार हो गया। उद्घाटन समारोह में जगदीश जी को मुख्य अतिथि बनाया गया। उन्होंने फीता काटते हुए भावुक होकर कहा, यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मेरे जीवन का नया अध्याय है। तुम सभी ने जो अपनापन मुझे दिया उसका यह सबसे सुंदर परिणाम है। अस्पताल की जिम्मेदारी देवराज ने अपने कंधों पर ले ली। जगदीश जी ने प्रतिदिन अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल का दौरा करते, मरीजों से मिलते और सुखद जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने जीवन से अब निराशा का अंधकार मिट चुका था। एक रात जब देवराज, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, अपने घर पर थे, तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी ओर से घबराई हुई आवाज़ आई, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे का भयंकर दुर्घटना हो गया है, उसकी हालात नाजुक है, किसी ने अपना नंबर दिया, कृपया उसे बचा लीजिए। यह सुनते ही देवराज ने उन्हें तुरंत जगदीश अस्पताल आने की सलाह दी और स्वयं भी जल्दी वहां से निकल पड़े। अस्पताल पहुंचने पर देवराज ने देखा कि एक 7 वर्षीय मासूम बच्चा गंभीर अवस्था में लाया गया था। उसके शरीर पर कई स्थानों पर चोटें थी और खून निरंतर बह रहा था। देवराज ने तुरंत उपचार आरंभ किया। बच्चे की चोट पर पट्टियाँ बांधी और रक्तस्राव को रोका गया, लेकिन उसकी हालत बहुत ही नाजुक बन गई थी क्योंकि वह होश में नहीं आया था। रात को घर लौटने के बाद देवराज ने नारायणी से कहा, आज एक छोटे बच्चे का मामला आया है जो दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गया है। उसके पैर की हड्डी इतनी बुरी तरह कुचल गई कि संभवतः हमें उसका पैर काटना पड़े। अभी कुछ भी सुनिश्चित नहीं कह सकते, कल तक स्थिति स्पष्ट होगी। देवराज ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, वह बच्चा बिल्कुल हमारे श्रीमान जैसा मासूम और प्यारा है। उसकी स्थिति देखकर दिल भर आता है। उनकी इतनी छोटी उम्र में इसे इतना कष्ट सहना पड़ रहा, उसने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। नारायणी ने भी यह सुनकर दुखद प्रकट किया। दोनों देर रात तक उस बच्चे की चिंता में डूबे रहे और अंततः थक कर सो गए। सुबह होते ही देवराज ने जगदीश जी से कहा, अंकल जी, आज आपकी आंखों का नियमित परीक्षण होना है। वैसे भी अस्पताल में कुछ महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं जो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और अस्पताल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। जगदीश जी यह सुनकर सहर्ष तैयार हो गए और देवराज के साथ अस्पताल चले गए। वे इस बात से प्रसन्न थे कि वे अपनी आंखों से उस अस्पताल को देख सकते हैं जो कभी उनका सपना हुआ करता था, वो आज पूरा हो चुका है। साथ बैठक समाप्त करके बाहर निकले तो देखा कि देवराज किसी कमरे की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जगदीश जी भी उत्सुकतावश उसके पीछे के लिए कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि बिस्तर पर एक नन्हा बालक निछड़ पड़ा था। उसका शरीर जो जीवित था लेकिन कोई हलचल नहीं थी। बच्चे के पास खड़ी एक महिला और पुरुष घबराए हुए स्वर में कहा, डॉक्टर अपने बच्चे को बचाने की विनती कर रहे थे। जैसे ही जगदीश जी की नज़र उन पर पड़ी तो वे अचंभित रह गए और वे कोई और नहीं बल्कि उनके बड़े बेटे केशव और बहू अन्नपूर्णा थे। जैसे ही उनकी दृष्टि अपने पोते पर पड़ी, उनका हृदय भर आया। वर्षों बाद अपने बेटे और पोतों को इस अवस्था में देखकर अंदर से टूट गए। दूसरी ओर केशव भी अपने पिता को वहीं देखकर हैरान रह गए। वह सोचने लगा कि जगदीश जी की आंखें कैसे ठीक हो गईं और वे इतने बड़े अस्पताल में क्या कर रहे हैं। केशव ने घबराए स्वर में कहा, डॉक्टर साहब, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है। देवराज ने गंभीरता से बच्चे की जांच की और धीरे से कहा, संक्रमण काफ़ी फैल चुका है। अब मैं इस बच्चे का पैर काटना पड़ेगा, अन्यथा उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर अन्नपूर्णा की आंखों से आंसू आ गए।
डॉक्टरों ने तमाम कोशिशों के बावजूद बच्चों का पैर काटने का निर्णय लिया तो वह बुरी तरह टूट गई। इसी बीच जगदीश जी चुपचाप यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में अतीत की कड़वी यादें ताज़ा हो गईं। यही वही अन्नपूर्णा थी जिसने कभी उसने साथ दुर्व्यवहार किया था और आज वह उनके पैर में गिड़गिड़ा रही थी। तब अन्नपूर्णा की नज़र जगदीश जी पर पड़ी तो वह उससे तिलमिला उठी और बोली, यह बूढ़ा यहाँ क्या कर रहा है? इसकी नज़र हमारे बच्चों को लग गई, इसे यहाँ से बाहर निकालो। देवराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैडम ज़रा अदब से बात कीजिए। यह व्यक्ति इस अस्पताल के संस्थापक हैं। क्या आपने अस्पताल के बाहर लगे बोर्ड पर नहीं पढ़ा, जगदीश हॉस्पिटल? यह सुनते ही अन्नपूर्णा अवाक रह गईं। वह सोचने लगी कि यह बूढ़ा इतना बड़ा अस्पताल का मालिक कैसे बन गया। केशव, जो अब तक शर्म से सिर झुका खड़ा था, अपनी गलतियों को समझने लगा। जगदीश जी ने दर्द भरी नज़रों से केशव और अन्नपूर्णा को देखा। उनका गला भर आया और वह बोले, यही जानना चाहते हो ना कि तुम्हारा बाप मरा क्यों नहीं, कैसे बच गया और यह सब कैसे कर लिया? वे आगे बोले, मुझे पता है कि तुम मुझे खोजने नहीं आए थे। तुमने घर बेचने की योजना बना ली थी और मुझसे झूठ बोलकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। केशव शर्म से चुपचाप खड़ा रहा और अन्नपूर्णा इधर उधर देखने लगी, मानो इस स्थिति से बचने का कोई रास्ता खोज रही हो। इसी दौरान नर्स बच्चे का इंजेक्शन लगाने आई। जगदीश जी अपने पोते को निहारते हुए बोले, तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया उसका परिणाम तो तुम्हें मिल चुका है, लेकिन यह मासूम बालक, इसकी कोई गलती नहीं। केशव कांपते हुए स्वर में बोला, पापा ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन उसकी इस बात समाप्त होने से पहले ही बच्चे ने गहरी गहरी सांस से लेना शुरू कर दी। अन्नपूर्णा घबराई हुई बच्चे की ओर दौड़ी और उसे पुकारने लगी, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। डरी हुई अन्नपूर्णा तुरंत जगदीश जी की ओर मुड़ी और उसके आंखों आंसू से भरी हुई थी। वह उनके चरणों में गिड़गिड़ाने लगी, पापा जी कृपया डॉक्टर को बुलवा दीजिए। आप ही इस अस्पताल के स्वामी हैं, वही डॉक्टर मेरे बेटे की जान बचा सकते हैं, लेकिन हालत इतनी खराब है, कृपया मेरी सहायता कीजिए पापा जी। जगदीश जी का हृदय अपने पोते के लिए पिघल गया। उन्होंने सोचा, इस मासूम की कोई गलती नहीं है। यदि मैं इसके लिए कुछ न करूं तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन जाएगी। उन्होंने तुरंत देवराज को फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन उठाते ही जगदीश जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा तुम्हें तुरंत आना होगा। जिस बच्चे का तुम इलाज कर रहे हो वह मेरा पोता है, उसकी हालत बेहद नाजुक है, जल्दी आओ। देवराज ने उनकी चिंतित आवाज़ सुनते ही जवाब दिया, अंकल जी मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, आप चिंता न करें। देवराज ने तुरंत अपनी बैठक को स्थगित किया और अस्पताल पहुंच गए। आते ही उन्होंने बच्चे को तुरंत आईसीयू में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए और मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से सहायता के लिए जुट पड़ा। बारीकी से स्थिति का निरीक्षण करने के बाद देवराज ने कहा, संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल चुका है, यदि अभी सर्जरी नहीं की तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। हमने तुरंत ऑपरेशन करना होगा। अन्नपूर्णा और केशव ने एक दूसरे की ओर देखा। अन्नपूर्णा रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब कृपया कुछ कीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं इसके जीवन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सर्जरी शुरू हो गई। बाहर खड़े केशव और अन्नपूर्णा घबराए हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने जगदीश जी की ओर देखा और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। अन्नपूर्णा रोते हुए बोली, पापा जी मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको कितना दुख पहुंचाया, इसका एहसास आज हो रहा है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी अपराधी हूँ। केशव भी हाथ जोड़ते हुए बोला, पापा अगर आज आप ना होते तो हमारा बेटा शायद नहीं बच पाता। हमें नहीं पता था कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा भी दिन आएगा। कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। जगदीश जी चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में अपने पोते पर टिकी रहीं और भीतर ही भीतर ईश्वर से प्रार्थना करते रहे, मेरा बेटा ठीक हो जाए। कुछ देर बाद डॉक्टर देवराज ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, आपका बेटा खतरे से बाहर है। हालांकि हमें उसका पैर काटना पड़ा, लेकिन हमें उसकी जान बचा ली। यह सुनते ही अन्नपूर्णा और केशव की आंखों में राहत के आंसू छलक पड़े। वे दौड़कर जगदीश जी के पास आए और उनके पैरों में गिर गए। अन्नपूर्णा रोते हुए बोली, पापा आपने आज साबित कर दिया कि आप हमसे कड़ी बड़े इंसान हैं। आपने हमारी इतनी गलतियों को भुलाकर अपने बच्चे की जान बचाई। हम आपकी यह उदारता कभी नहीं भूल पाएंगे। जगदीश जी ने उन्हें सहारा देते उठाते हुए कहा, यह मैंने सब कुछ अपने पोते के लिए किया है। उसने
अपने जीवन की पूरी तरह से जीने का अधिकार है। केशव और अन्नपूर्णा ने वादा किया कि अपनी गलतियों को सुधारने की हर संभव कोशिश करेंगे। जगदीश जी की आंखों में आज संतोष की चमक उठी। उनके पोते का जीवन सुरक्षित हो गया था। परिवार में दूरियां की जगह अब नज़दीकियां के नए बीज अंकुरित हो रहे थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने पिता, अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए और हर संभव उनका ख्याल रखें और सहायता प्रदान करें। कभी भी जीवन में कोई भी कठिनाई आ जाती है, इसलिए हम अपने माता पिता को अपने साथ ही रखें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।